गोहद के एनहो गांव से मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया, जहां 8 मार्च को कक्षा 12वीं की बच्ची के साथ पड़ोसी ने दुष्कर्म का प्रयास किया। बताया जा रहा है कि मासूम घर में अकेली थी, तभी पड़ोसी पवन घर में आ घुसा और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध करने पर, चिल्लाने पर आरोपी ने बच्ची का गला दबाया और उसके कपड़े फाड़ दिए और मारपीट भी की। मां के पहुंचने पर आरोपी धक्का देकर जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। हैरानी की बात तो यह है कि न्याय की उम्मीद में थाने पहुंची पीड़ित को दोपहर से रात 12 बजे तक बिठाया गया। बच्ची की मां का आरोप है कि पुलिस ने उसके बताए अनुसार रिपोर्ट दर्ज नहीं की। तो लड़का आया था घर पर और उसने मामूला और मामूद के और हाथ पकड़ लिए थे और अपने कपड़े फाड़ दिए थे और गलत काम में आया था। और क्या नाम था लड़के का? पवन। कहाँ रहता है? एनो में। तुम्हारे पड़ोस में ही रहता है? हाँ। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? काजल। अच्छा, कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 5th। 5वीं में? हाँ। पुलिस थाने गई थी रिपोर्ट लिखाने? हाँ गई थी। क्या लिखा है पुलिस ने? हमने बोला वो नहीं लिखा था और अपने हिसाब से लिखा था उसने। अपने हिसाब से लिखा था। बता रहे कि लड़के का चाचा कोई चौकीदार है? हाँ चौकीदार है वो। क्या बोल रहा था वो? धमकी दे रहा था, गाली गलौज दे रहा था। मौसी का कॉल आया इन्हें कि सौरभ यहाँ पे आ जाओ। और थाने में गया सर, उधर से क्या ना आ रहा था, आगे थाने पहुंचा मैं। उसके बाद में 12 बजे आ गया था, 12:30 करीबन। उसके बाद में अंदर गए हम बात करने के लिए, तो मतलब कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। उन्होंने नंबर दिया उनका सर का, उनके लिए कॉल कर रहा था मैं। सुबह से ही कॉल नहीं उठा रहे थे, कॉल उठा के बोल देते 10-15 मिनट में आ रहा हूँ। लेकिन रात को 8-9 बजे के बीच में वो आए। उनने फिर हमारी रिपोर्ट लापार्टी लिखने लग गया, मतलब कि उसके बाद मैंने बोला, उनने जांच लिखने लग गए थे, मतलब कि हमारे हिसाब से रिपोर्ट नहीं लिखी गई। और मैंने बोला ऐसे नहीं ऐसे लिखो, तो मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को बाहर फेंक दिया, मतलब निकाल दिया बाहर कि तू यहाँ से बाहर निकल, तू ज्यादा बोल रहा है बीच में। इसलिए फिर मतलब अपने हिसाब से उनने रिपोर्ट लिखी, मैं चुप हो गया था। उसके बाद में उनने रिपोर्ट लिखी। हाँ सर, मैं सूरत रहता हूँ, काम करता हूँ बाहर सूरत में। तो मेरे घर पर कोई नहीं था, लड़की अकेली थी बच्ची। और बच्ची की माँ गई थी बाहर कंडा लेने के लिए। तो जैसे उधर से लौटी तो बच्ची की आवाज़ सुनाई दी थी। तो उसने देखा कैसा ऐसा लड़का था, पवन नामक खटीक। गोहद विधानसभा की एनहो पंचायत से मामला सामने आया है, जो कहीं न कहीं दिल को झकझोर देता है। 5वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़की काजल, जो अपने घर में अकेली थी, उसकी मां घर से थोड़ा सा बाहर थी और मौके का फायदा उठाकर उसका पड़ोसी उसके घर में घुसा, उसके कपड़े फाड़े और उसके साथ दुष्कृत्य करने का प्रयास किया। लड़की ने विरोध किया, चिल्लाई तो उसका गला दबाया, उसके साथ मारपीट की। और बड़ी मुश्किल से जब उसकी मां चिल्लाने की आवाज़ सुन के पहुंची है, तो उसकी मां को भी गालियां दी हैं और धक्का देके वो आरोपी भाग गया है। और जब वो उल्हाना देने उनके घर पे गए, तो उनके आरोपी गढ़ के परिवार वाले उस परिवार पे दबाव बनाने लगे कि आप इस तरीके से रिपोर्ट नहीं करोगे ना तो हम आपको जान से खत्म कर देंगे। बड़ी मुश्किल से 112 डायल की और पुलिस आई। लगभग 12-12:30 बजे वो कनौरी थाने पहुंच गए हैं सब लोग। लेकिन रात्रि 12 बजे वहां से वो थाने से उनका FIR लिख पाया है और 12 बजे रात को फ्री हुए। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, महिला जिनके पति दिल्ली और अहमदाबाद में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, घर पर बेबस महिला अकेली रहती है। जहां पीड़ित को उसका पड़ोसी प्रताड़ित तो करता ही है, वहां पुलिस की प्रताड़ना भी कम नहीं है कि महिला को रात्रि 12 बजे तक अडौरी थाने में बिठाया जाता है, उसके बाद फ्री होता। फिर उसके बावजूद भी लड़की के कहे अनुसार रिपोर्ट नहीं लिखी गई है। रिपोर्ट को मारपीट दर्शाया गया है, जबकि आरोपी का उद्देश्य कहीं से भी मारपीट करना नहीं था, ना ही उनका कोई ऐसा विवाद था। लड़की के घर में अकेले होने से पड़ोसी ने फायदा उठाने की कोशिश की है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। पुलिस की कार्यप्रणाली भी दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां क्षेत्र में अपराध बढ़ रहे, वहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठता है कि पुलिस अपना काम अगर ढंग से करेगी तो निश्चित ही आरोपियों में भय रहेगा। लेकिन यहां आरोपियों से साठगांठ होने के कारण कहीं न कहीं FIR का पूरा माहौल बदल दिया गया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। वरिष्ठ अधिकारियों को थोड़ा नजर रखना चाहिए। तो लड़का आया था घर पर